दिल्ली का पुराना किला ही इंद्रप्रस्थ है और महाभारत में वर्णन भी है कि पांडव यहाँ पर रहते थे, लेकिन बाढ़ के कारण उन्हें इंद्रप्रस्थ छोड़ना पड़ा था। और ये ऐसा है कि टीम को वो बाढ़ के निशान भी मिले और कुछ पॉटरीज भी मिली। उनका मानना है कि ये लगभग 3,500 साल पुरानी है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को कुछ 16वीं सदी के दस्तावेज भी मिले जो कि कहते हैं कि पुराना किला बनते समय उसके बाजू में एक इंद्रप्रस्थ नाम का शहर था। पुराना किले का इतिहास जानने से पहले आपको जानना होगा दिल्ली का इतिहास, क्योंकि दिल्ली ये शहर जो है ना इसी के अंदर है पुराना किला। और दिल्ली का इतिहास जो है ना लगभग 11वीं सदी से शुरू होता है और वो अब तक चलता आ रहा है। लेकिन शुरुआत की थी मुगल ने और अंत में आए थे अंग्रेज। लेकिन 11वीं सदी के पहले तो कोई नहीं जानता कि दिल्ली क्या थी। लेकिन आप सबको एक बात बताना चाहूँगा कि दिल्ली जो थी ना बहुत पहले, यानी 11वीं सदी से बहुत पहले दिल्ली थी इंद्रप्रस्थ। लेकिन किसी भी इतिहासकार ने दिल्ली का इतिहास 11वीं सदी के पहले तक का नहीं लिखा, उसके बाद का इतिहास लिखा। और हम सभी जानते हैं कि दिल्ली का इतिहास जो 11वीं सदी से बताया है इतिहासकार ने, तो सबसे पहले शुरुआत होती है 11वीं सदी के अंदर राजा आनंदपाल से, जिन्होंने मोहरेली के अंदर लाल कोट का किला बनवाया था। उनके बाद आते हैं पृथ्वीराज चौहान जो कि 12वीं सदी में थे। और 12वीं सदी के अंदर ही मोहम्मद गौरी भी आया था जिसने कि कुतुब मीनार का निर्माण किया था। और उसके बाद आता है जो 14वीं सदी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने कि शेरी फोर्ट नाम का किला निर्माण किया था। और वो आज के दिल्ली के अंदर हौज खास के अंदर दिखाई देता है हमें। और उसके बाद आता है 14वीं सदी के अंदर ही फिरोज शाह तुगलक, जिसने कि फिरोजशाहबाद का निर्माण किया था। और वो आज हमें दिखने को मिलता है दिल्ली के अंदर फिरोजशाहबाद कोटला के नाम से दिखने को मिलता है। और उसके बाद आता है हुमायूं, जिसने कि 16वीं सदी में आके पुराना किला का निर्माण किया था, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और हुमायूं के बाद आता है 17वीं सदी में शाहजहां ने शाहजहांबाद का निर्माण किया था और वो आज के दिल्ली के अंदर है, पुराना दिल्ली के अंदर। और सबसे अंत में आते हैं अंग्रेज, जिन्होंने 20वीं सदी के अंदर दिल्ली के अंदर नया पार्लियामेंट बना के इंडिया को दिया था और उन्होंने हमारे ऊपर 150 साल तक राज भी किया था। लेकिन इस मुगलों से भी पहले भारत की शुरुआत होती है प्राचीन भारत से। प्राचीन भारत में सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति आती है। उसके बाद आता है मौर्य काल के बाद आता है गुप्त काल। और गुप्त काल के साथ ही दक्षिण भारत के अंदर चोल साम्राज्य था और चेर राजवंश भी था। लेकिन आप मुगलों को तो जानते हो उन्होंने किस तरीके से हिंदू संस्कृति और भारतीय संस्कृति को किस तरीके से बर्बाद करके रखा था। और बस इन्हीं मुगलों की वजह से इंद्रप्रस्थ बन चुका था अब दिल्ली। और इंद्रप्रस्थ का नाम लगभग ना के बराबर था कहीं पर भी। और जो कुछ भी हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति की सभ्यता थी वो इन मुगलों के वजह से सब कुछ मिट चुकी थी दिल्ली के अंदर। अब सबसे बड़ी बात इम्पोर्टेंट जिसके बारे में अब हम बात कर रहे हैं, यानी जो इंद्रप्रस्थ है, इंद्रप्रस्थ एग्जैक्टली क्या है आपको एक शॉर्ट में समझाता हूँ। इंद्रप्रस्थ जो था वो महाभारत के अंदर पांडवों की राजधानी था। उस टाइम के अंदर न पांडवों ने कौरवों से पूरा साम्राज्य जीतकर अपने पास कर लिया था। और सबसे पहले जो युद्ध से पहले की बात थी, यानी पांडवों ने कौरवों से लगभग 5 सिटीज़ मांगी थी, 5 गाँव उसके हिसाब से। और उस टाइम पे कौरवों के पास हजारों सिटीज़ थी उनके राज्य के अंदर, लेकिन उनमें से बस 5 सिटी उन्होंने मांगी थी पांडवों ने। लेकिन जो कौरव थे उन्होंने उसके लिए भी इनकार कर दिया था और उसके लिए उन दोनों के बीच युद्ध हुआ। और युद्ध के बाद जब पांडव जीते थे तो पांडव ने सबसे पहली बात वो जो इंद्रप्रस्थ था, जिन्होंने पहले 5 गाँव मांगे थे, सिटीज़ मांगी थी, उसमें से जो इंद्रप्रस्थ था उसी को बाद में राजधानी घोषित किया था। लेकिन अंत में पांडवों को वो इंद्रप्रस्थ भी छोड़कर जाना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। और उसी बाढ़ के कारण वो राजधानी को वहाँ से वो छोड़ के पांडव चले गए थे। तो ये बात शुरू होती है 1954 के अंदर से। तब के आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल ने फर्स्ट टाइम उस पुराने किले के अंदर उन्होंने उत्खनन शुरू किया। लेकिन उन्हें उस टाइम पे कुछ नहीं मिला। उन्होंने इसलिए फिर से उस साइट पर उत्खनन किया 1969 के अंदर। और वो उत्खनन चला 1969 से लेकर 1973 तक। तो फिर वो जो उत्खनन चला 1969 से लेकर 1973 तक, उस टाइम पे उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिली उस उत्खनन के अंदर जो कि पोट्रीज थी, यानी कि मिट्टी के कुछ बर्तन मिले उन्हें। तो वो बर्तन उन्होंने जब उस साइड उन्होंने रिसर्च की तो उन्हें वो पता चला वो जो बर्तन थे लगभग महाभारत के काल से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम उस साइट को घोषित किया कि ये इंद्रप्रस्थ है और यही वो साइड है जहाँ पर पांडव की राजधानी हुआ करती थी। और यही वो साइड है जहाँ पे पांडव रहा करते थे। और ये इंद्रप्रस्थ था जो आज पुराना किला है। उन्होंने फर्स्ट टाइम ये बात को डिक्लेयर किया। और इसी बात के लिए बाद में उनको ना एक पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। तो इस बात के जड़ तक जाने के लिए उन्होंने फिर से 2013 के अंदर एक 6 आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम बनाई और उनको उस साइट के ऊपर फिर से भेज दिया, उस पुराने किले के ऊपर। तो उन्होंने लगभग हर दिन एक 8 से 9 घंटे वो लगातार काम करते थे वो 6 आर्कियोलॉजिस्ट। और उन्हें 2013 और 14 के अंदर
बस कुछ चीज़ें मिली, लेकिन वो चीज़ें उनके लिए इनफ नहीं थी। आई मीन वो जिसके लिए वो वहाँ पर आए थे, जो चीज़ें उन्हें चाहिए थे ढूंढने के लिए वहाँ पर वो आए थे, वो उन्हें नहीं मिली। जैसे कि उन्हें लग रहा था कि वहाँ पर फिर से कोई महाभारत कालीन के उन्हें अवशेष मिलेंगे, लेकिन उन्हें नहीं मिले। उन्हें जो कुछ भी मिला वो लगभग मौर्य और गुप्त कालीन के अवशेष मिले, और वो फिर से वहाँ से उन्होंने जो उनका उपकरण था उन्होंने बंद कर दिया। तो फिर से 2017 और 2018 के अंदर उन आर्कियोलॉजिस्ट ने उस साइट के ऊपर रिओपन करके फिर से इन्वेस्टिगेशन आई मीन उत्खनन किया, लेकिन फिर से उन्हें ऐसी कुछ चीज़ें नहीं मिली जो कि उन्हें महाभारत की ओर जोड़ रही थी। तो फिर वो फिर से एक नाकामयाब सी उन्हें महसूस हो रही थी। तो उन्होंने उस साइट के ऊपर काम करना बंद कर दिया, और उन्हें जो कुछ भी उनके पास चीज़ें मिली थी वो बस लगभग मौर्य काल तक ही सीमित थी। लेकिन फिर से उन्होंने 2023 के अंदर नई उम्मीद के साथ रीओपन करके उस साइट को उत्खनन शुरू कर दिया। और उस टाइम पे इस टाइम पे जो है ना लीड कर रहे थे वसंत स्वर्णकार उन सबको। तो फिर ये जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्हें उम्मीद थी कि इस बार उन्हें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलेगी जो कि महाभारत से जुड़ती हो। तो उन्हें सच में इस टाइम पे ऐसी कुछ चीज़ें मिली जो कि एक्चुअल में महाभारत के साथ लिंक हो रही थी। और जब उन सारे अवशेषों को उन्होंने एक पूरे रिसर्च के लिए भेज दिया, तो एक्चुअल में जो उस चीज़ों का जो नंबर आ रहा था, एज नंबर, वो लगभग 1200 BC तक जा रहा था। यानी लगभग 3 से 3,500 साल पहले की ये चीज़ें दिख रही थी, यानी कि वो लगभग महाभारत काल की ही हो सकती थी। और वो जो चीज़ें थी वो थी पॉटरीज, क्योंकि पॉटरीज यानी मिट्टी के बर्तन। वो जो बर्तन थे वो लगभग 1200 BC तक की बताई जा रही थी, यानी कि लगभग 3,500 साल के आसपास की। और ये इसका मतलब हो सकता है कि ये महाभारत कालीन से जुड़ती हुई है, क्योंकि एग्जैक्टली महाभारत का काल भी है ना उसी टाइम का है। और इसलिए जो वहाँ के चीफ जो है जो चीफ लीड कर रहे थे स्वर्णकार, उन्होंने भी इसके बारे में कहा कि ये महाभारत कालीन हो सकते हैं ये पोर्ट्रेट्स। और उस साइट पर काम करते समय उन्हें कुछ हमारे हिंदू भगवानों की मूर्तियाँ भी मिली, जिसमें से पहली मूर्ति थी देवी गजलक्ष्मी की, जो कि गुप्तकालीन थी। और उनके साथ जो है ना गजलक्ष्मी इसलिए क्योंकि वो जो मूर्ति थी उसके अंदर 2 हाथी भी थे जो कि देवी लक्ष्मी का वो जलाभिषेक कर रहे थे। और उसके बाद भगवान गणेश की भी एक मूर्ति मिली जो कि मुगल कालीन थी। और वो सबसे इम्पोर्टेंट बात, भगवान विष्णु की भी एक मूर्ति मिली जो कि वैकुंठ विष्णु कहा जाता है उसको, क्योंकि ये मूर्ति के बाजू में एक टाइगर है। और ये मूर्ति भी राजपूत काल की है। और उत्खनन करते समय उन्हें एक रिंग व्हील भी मिली है। रिंग व्हील में यानी कि पुराने ज़माने में एक जो कुआं होता था, यानी अब भी वो चीज़ लागू होती है, जो कुआं होता है ना वो कुआं धसे ना ज़मीन के अंदर, इसलिए उसको एक अंदर से रिंग बनाई जाती है, क्योंकि उसकी मिट्टी जो है कुएं के बाजू की वो अंदर धस ना जाए, इसके लिए वो रिंग बनाया जाता है। तो उन्हें वैसा ही सेम रिंग व्हील मिला। और वो जो रिंग व्हील है ना वो लगभग मौर्य काल की कालीन की बताई जा रही है। लेकिन उस रिंग व्हील के नीचे नीचे जैसे जैसे खुदाई चलती गई तो वहाँ पर उन्हें पॉटरीज मिली जो कि महाभारत कल्चर से जुड़ी गई है ऐसे माना जाता है। और उसी के साइड में उन्हें एक बाढ़ के निशान मिले, यानी कि उसके जो निशान है वो लगभग आज से 1000 BC के पुराने ही निशान है, ऐसा कहा गया है। और हमें महाभारत के अंदर भी इसका वर्णन मिलता है कि इंद्रप्रस्थ के अंदर एक बाढ़ आई थी, और उसी बाढ़ के कारण पांडवों को वो इंद्रप्रस्थ छोड़ के वहाँ से जाना पड़ा था। लेकिन बाद में कुछ लोगों ने वहाँ आकर फिर से इंद्रप्रस्थ बसाई भी गया था उनकी तरफ से, और वहाँ पर फिर से कुछ लोग रहने भी लग गए थे, जैसे कि अभी हमें कुछ सबूत मिले हैं। और ये ऐसे एक उम्मीद है कि जैसे जैसे खुदाई और अंदर गहरी होती जाएगी उन्हें और कुछ सबूत मिलेंगे जो कि महाभारत काल से जुड़े होंगे। और इन सारे सबूतों को वो ESI G20 की जो बैठक होने वाली है नवंबर-दिसंबर के अंदर, उन आने वाले गेस्ट के सामने ये प्रेजेंट करने वाली है पुराने किले के अंदर के सारे सबूत। इस उत्खनन साइट के सबूत को बाजू में रखते हुए मैं कुछ और आपको सबूत दिखाना चाहता हूँ, जो कि गवर्नमेंट ने उसको मान्यता दे दी है कि ये दस्तावेज सही है। और गवर्नमेंट ये भी बात मानती है कि जो किला है पुराना किला वो इंद्रप्रस्थ की जगह पर ही बनाया गया है। 16वीं शतक के अंदर अबुल फजल नाम के एक व्यक्ति थे लिखने वाले, उन्होंने अपनी एनी अकबर के अंदर लिखा है कि हुमायूं ने जो किला बनाया था वो किला पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ की जगह पर बनाया था। अब उन्होंने ये जो बात रखी है वो किसी के दबाव में आकर तो बिल्कुल नहीं रखी, और उनको लिखने के लिए तो किसी ने नहीं कहा गया था, क्योंकि वो टाइम मुगल का था। और आप खुद समझ लीजिए कि ये कितना बड़ा सबूत है। अब इस सबूत को भी इंडियन गवर्नमेंट ने मान्यता दे दी है, यानी ये लगभग आज से 400 सालों से भी ज़्यादा पुरानी बात है जब हुमायूं अपना किला बना रहा था इंद्रप्रस्थ की जगह पर। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद कहा है एक लेख के अंदर कि जब 1913 के आसपास वो किला पुराना किला उनके पास चला गया था, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास,
तब उस किले के अंदर एक इंद्रपथ करके नाम का गांव था, यानी कि इंद्रप्रस्थ नहीं या इंद्रपथ, क्योंकि इंद्रप्रस्थ को ही बाद में इंद्रपथ कह के सभी लोग बुला रहे थे और वो बाद में इंद्रप्रस्थ इंद्रपथ हो गया था। रिफाकत अली खान करके एक बहुत बड़े इतिहासकार है, उन्होंने अपने लेख के अंदर लिखा है कि 1354 के अंदर फिरोज शाह तुगलक जब फिरोज शाह कोटला बना रहा था तो उसके बाजू में तब एक गांव था जिसका कि नाम इंद्रपथ था। और ये सब कुछ जैसे कि महाभारत में भी उसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है, ये अपने लेख के अंदर उन्होंने कहा है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सबूत, वो जो किला है उस किले के अंदर कुंती देवी का मंदिर है, जो कि कुंती देवी के नाम से ही जाना जाता है। और ये मंदिर किसी ने नहीं बसाया, वो मंदिर लगभग सैकड़ों साल से वहीं पर है और उस मंदिर को अभी भी 1-2 लोग वहाँ पर संभालने के लिए है, तो फिर ये एक बहुत बड़ा सबूत है। और वो कुंती भी महाभारत से जुड़ी हुई है, आप सब तो जानते हैं जिन्होंने महाभारत पढ़ी है या फिर जो जानते हैं महाभारत के अंदर। तो बस यही सारे सबूत मैं आपको दिखाना चाहता था। और हमारे देश के अंदर अभी भी बहुत सारे लोग मुग़ल से प्यार करने वाले हैं और उन्हीं मुग़ल से प्यार करने वाले लोगों की वजह से और गंदी पॉलिटिक्स करने वाले लोगों की वजह से हमारा देश का जो इतिहास है दबा हुआ है अभी भी, और जो मिट्टी से बाहर निकल के आ रहा है उसे भी दबाने की कोशिश कर रहे हो सारे लोग। और वीडियो के अंदर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर देना यार।